नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा में भाजपा नेता गणेश महाली के सहयोगी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया मेड़ा मैदान के समीप वज्रपात से युवक की हुई मौत। चांडिल थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान के बाद बुधवार को एसडीओ शुभ्रा रानी ने रावताड़ा पहुंचकर ग्रामीणों से की मुलाकात। और जिम को गुरुद्वारा गेट के समीप बिजली पोल लगाने का बस्ती वासियों ने किया विरोध, बंद कराया काम। खबरें विस्तार से। कदमा में भाजपा नेता गणेश महाली के सहयोगी की गोली और चापर से मारकर हत्या, अपराधियों ने खेला खूनी खेल। जमशेदपुर में चुनावी सुरक्षा के बीच अपराधियों का तांडव। जमशेदपुर के कदमा बाजार के पास रुई लाइन स्थित शौचालय के सामने भोलू नामक युवक की गोली और चापर से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक आदित्यपुर रामगढ़िया बस्ती का रहने वाला है। बताया जाता है कि उसको गोली मारने के बाद चापर से भी हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह भाजपा नेता गणेश महाली का समर्थक बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही वह जेल से छूटा था। बताया जाता है वे लोग कदमा बाजार के पास स्थित शौचालय के सामने एक शराब की दुकान पर शराब पी रहे थे। इस बीच उनका किसी बात को लेकर कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। बताया जाता है कि इस विवाद के बाद ही दो अपराधी आए और सीधे उसके कनपट्टी में बंदूक सटाकर गोली मार दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तुरंत भोलू को टीएमएच भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले के संबंध में भाजपा नेता गणेश महाली ने बताया, चुनाव प्रचार में बस्ती क्षेत्र में उसी बीच में आपका लगभग 3:30-4 बजे के लगभग सूचना मिला कि इस तरह का कदमा बाजार के अंदर में घटना घट गया, मारपीट हो गया, गोली कोई मार दिया। तो इस समय थाना वाला से सूचना मिला। थाना वाला हम लोग वहाँ से आते थे। थाना वाला बड़ा पहले से पहुँचा हुआ था। फिर वहाँ से घटनास्थल पे वो हम लोग को भोलू जिंदा था, तो फिर तत्काल हम लोग बड़ा उसको टीएमएच में बेहतर इलाज के लिए उसको टीएमएच लाया गया। टीएमएच में इमरजेंसी में उसका इलाज के दरमियान में डॉक्टर ने उसको मृत्यु हो गई। कहाँ पर का रहने वाला था ये आदित्यपुर रामगढ़िया बस्ती का रहने वाला। क्या ये बीजेपी कार्यकर्ता था कि नहीं था? क्योंकि पार्टी से तो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता था। इधर एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया बेड़ा मैदान के समीप वज्रपात से कालिका बंकीरा नामक युवक की मौत हो गई। एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया बेड़ा मैदान के समीप वज्रपात होने से मानगो शंकुसाई रोड नंबर 5 निवासी कालिका बंकीरा की मौत हो गई। घटना के बाद एमजीएम थाना के पुलिस कालिका बंकीरा को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है मृतक तुरिया बेड़ा तालाब में मछली मारने गया था। तेज आंधी और बारिश होने की वजह से वह तुरिया बेड़ा मिनी स्कूल में छुपने का प्रयास कर रहा था, तभी वज्रपात होने से मौके पर उसकी मौत हो गई। कैसे क्या पता चला आपको? हमको नहीं पता चला, हम ड्यूटी गए थे। मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी नहीं हो रहा 2 दिन से, तो मछली मारने गए थे। अच्छा, तो रास्ता में क्या हुआ वो सब हमको तो भी पता नहीं। जब यहाँ आए तो क्या पता चला? बोलता है कि बिजली से क्या हो गया, हमको तो कुछ पता नहीं। बिजली गिरा इनको पर ना। तो क्या काम धंधा इनको पर नहीं हो रहा था? काम करता है, काम बंद है, काम धंधा नहीं हो रहा था, इसलिए मछली पकड़ने में। मैंने बराल द्वारा सूचना मिला कि से ये तुरिया बेड़ा मिडिल स्कूल है, उसके आगे फील्ड में एक बिजली के झटका से एक आदमी गिर गया है, वहाँ पर ये मृत्यु हो गया था। हम लोग फोर्स लिए और जब तुरंत आए तो पब्लिक घेरे हुए था, तो हम लोग लेकर के यहाँ पर हॉस्पिटल आए, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा मृत घोषित कर किया। क्या नाम है इसका? इसका सर नाम है मिस्टर कालिका बंकीरा। कहाँ का है रहने वाला? शंकुसाई रोड नंबर 5। उधर बीते दिनों चांडिल थाना क्षेत्र के रावताड़ा समेत कुछ गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। वहीं पत्र लिखकर चुनाव आयोग को भेजा गया था। इसे लेकर बुधवार को एसडीओ शुभ्रा रानी रावताड़ा गांव पहुंची और ग्रामीणों से मुलाकात की। बताया जाता है कि विगत 5 मार्च की रात रावताड़ा निवासी करण महतो की संदिग्ध मौत होने के बाद उसके परिजनों द्वारा ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि करण महतो की हत्या की गई है, लेकिन दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने वोट बहिष्कार करने का मन बनाया। बुधवार को एसडीओ शुभ्रा रानी ने मृतक करण महतो के परिजनों से मुलाकात की तथा मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मताधिकार को व्यर्थ नहीं जाने दें, इसका उपयोग जरूर करें। एसडीओ ने कहा कि मृतक करण महतो के परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
उन्हें जरूर न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपायुक्त को जानकारी दी जाएगी। जानकारी मिली थी और इन लोगों ने भी आवेदन दिया था कि करण महतो जो है उनका करण महतो को लेकर के कि यहाँ पे ये लोग वोट बहिष्कार का बात कर रहे थे कि वोट बहिष्कार करेंगे ये, तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ बात करने आए थे कि क्या मामला है, ताकि हम लोग जान सकें और उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। और इनसे यही अपील करने आए हैं कि वोट जो है वो सबका अधिकार है, तो उसको अपने अधिकार को वंचित ना करें। बाकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो चलेगी ही। और डीसी सर से भी इस मैटर पे बात हुई थी और सर ने भी यही चीज़ कहा है कि हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या आता है, रिपोर्ट्स एक बार आ जाए तो उसके बाद फिर फर्दर का कार्रवाई डिसाइड किया जाएगा। इस पर तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए, ये पुलिस का कार्रवाई है, इसमें हम लोग एज एसडीएम हम लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। पूरे तरीके से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब जो इनका जो कहना है वो जो भी बताए हैं मेरे को, वो हम लोग जाकर के डीसी सर के समक्ष रख देंगे ताकि वो उनके संज्ञान में सारी बातें आ जाए और उस हिसाब से वो उस पर कार्रवाई कर सकें। उधर जमको गुरुद्वारा गेट के समीप बिजली पोल लगाने का बस्ती वासियों ने विरोध किया और काम को बंद करवाया। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के जेमको मैदान के बगल में गुरुद्वारा गेट के सामने गुरुवार को JBVNL की टीम बिजली का पोल लगाने पहुंची, जिसका बस्ती वासियों ने विरोध किया और काम को बंद करवाया। बस्ती वासियों का कहना है कि इस मैदान में बहुत सारे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सुबह शाम इसमें बस्ती वासी मॉर्निंग वॉक करते आते रहते हैं। बच्चे इस मैदान में सुबह शाम खेलते हैं और अगर मैदान टाटा प्रबंधन अपने अंदर लेगी तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे। वहीं मौके पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बताया कि इतनी बड़ी क्षेत्र की आबादी में सिर्फ एक ही खेल का मैदान है। जेमको बस्ती, मिश्रा बागान, झगड़ू बागान, लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर, मछुआ बस्ती, महानंद बस्ती, मनीफीट को भी अगर कंपनी अपने अंदर ले लेगी तो बस्ती वासी फिर कहाँ जाएंगे। इसके लिए बस्ती वासियों के साथ गुरुद्वारा कमेटी ने गुरुवार को इस काम का विरोध किया और काम को बंद करवाया। बस्ती वासियों की मांग है कि जेमको खेल मैदान मिलना चाहिए। जेमको गुरुद्वारा के प्रधान जोरावर सिंह ने बताया कि खेल का मैदान को घेरना पूरी तरह से गलत है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, किया जागरूक, भयमुक्त मतदान के लिए लोगों को किया प्रेरित। झारखंड समेत देश भर में आगामी 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। इसके तहत जमशेदपुर संसदीय सीट पर भी मतदान होना है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें मतदाताओं को लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिले के विभिन्न हिस्सों में जिला पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। जिला पुलिस द्वारा शहर के साक्षी, मानगो, आजाद नगर, उलीडी, सीताराम डेरा, जुगसलाई में पुलिस व सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। वहीं सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और थाना प्रभारी के सहयोग से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को बिना भय के मताधिकार का प्रयोग करने के फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं लोगों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई। फ्लैग मार्च सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाली गई। वहीं लोकसभा में मतदान निष्पक्ष रूप से हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि आगामी 25 मई को झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह लोकसभा में मतदान होना है। आम जनता को बिना किसी भय, लालच या डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसी के चलते पूर्व में भी यहाँ पे लोकसभा चुनाव जो एमसीसी लगा था 16 मार्च का, उसके बाद से भी आज 4-5 प्राथमिकी दर्ज की गई है और अच्छी खासी मात्रा में शराब की भी रिकवरी हुई और कुछ अरेस्टिंग्स भी हुई हैं। और उसी के चलते इस एरिया में एक तरीके से आम जनता में को मोटिवेट करने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए ये फ्लैग मार्च का। इधर सांची स्थित बोधि सोसाइटी मंदिर प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। सांची स्थित बोधि सोसाइटी मंदिर प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये सारा विश्व में मनाया जाता है और ये सबसे बड़ी बात है कि 3 चीज़, मतलब आपका गौतम बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व लाभ और उनका जो महापरिनिर्वाण जो है वो आज ही के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ है। और हम लोग सबको सिर्फ बौद्ध लोग नहीं मनाता है, संसार का सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। क्योंकि आज इतना ज़्यादा अनाचार हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर हिंसा करता है, युद्ध भी हो रहा है, चारों तरफ देखिए कहीं ना कहीं युद्ध भी हो रहा है।
उधर कुर्मी समाज के लोगों ने कहा, अब तक किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार, कुर्मी मुद्दा का हल नहीं किया। इसलिए जो भी पार्टी या उम्मीदवार कुर्मियों के हित में बात करेंगे, उन्हें ही हमारे समुदाय से वोट मिलेगा। चांडिल डाक बंगला स्थित मैदान में प्रेस को संबोधित करते हुए आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय महासचिव अधिवक्ता सुनील कुमार गुलियार ने कहा कि कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराने और प्रकृति धर्म कोड की मांग को लेकर रेल टेका, डहर छेका, रैलियां, धरना प्रदर्शन, जनसभाएं आदि कार्यक्रमों के द्वारा सरकार को वर्षों से अवगत कराया गया, परंतु अब तक किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार, कुर्मी मुद्दा का हल नहीं किया। इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक के लिए उग्रतर आंदोलन जारी रहेगा। वर्तमान में चुनाव पर असर डालकर आंदोलन को प्रदर्शित किया जा रहा है। जो भी पार्टी या उम्मीदवार कुर्मियों के हित में बात करेंगे, उन्हें ही हमारे समुदाय से वोट मिलेगा। वहीं प्रदेश संगठन सचिव संजीव कुमार महतो ने कहा कि आज 73 वर्षों से हमारी मांगों को सभी सरकारों ने नजरअंदाज करते हुए अब तक हमारे समुदाय को हाशिए में रखने का काम किया है। इसलिए हम सभी ऐसे उम्मीदवारों को वोट करने जा रहे हैं जो हमारी बातों को संसद में तथ्य एवं तत्परता के साथ रखने का काम करेंगे। इधर जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोड़ामहाट टोला मैदान में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भारी बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे, तो साजिश कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया, जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्षेत्र के सांसद कहां रहते हैं, जनता को नहीं मालूम। राज्य के आदिवासी मूलवासी के विकास करने वाले हेमंत बाबू के सरकार ने 26 लाख लोगों को पेंशन एवं राशन से जोड़ा, वहीं 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। कितना ही दिन हुआ है, आप खुद देखिए। मैं जिस परिस्थिति में आप लोगों के सामने आई हूँ, हमारा मुद्दा है, हम मुद्दों की लड़ाई करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी हम लोग मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं। लोकसभा पूरे देश में चल रहा है, लेकिन झारखंड में जो हमारे मुद्दे होने चाहिए, जिनको हमारे झारखंड सरकार ने, जब हेमंत सोरेन जी, तो उन्होंने बहुत सारे पारित किए नीतियों, लेकिन जाकर के राजभवन में रुक जाते थे। तो हमारे मुद्दे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों की क्या ज़रूरतमंद है, हमको उसमें देखना चाहिए। और उसका प्रत्याशी, आपका यहाँ का बाशिंदा अगर उसके लिए काम नहीं कर रहा है, जो जैसे यहाँ आपने जमशेदपुर जी में भी देखा, वो नहीं कर रहे थे, हमारी बातों को उठा नहीं रहे थे, झारखंड के मुद्दों को उठा नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये रोज़ लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। और इसका जवाब आप लोगों को 4 तारीख को मिल जाने वाला है। बहुत जगह में 2 चरण में मतदान भी हो चुके हैं, अभी तीसरा चरण झारखंड में भी होने वाला है, जिसका तैयारी आप भी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये झारखंड में हमारी जनता ने, जन मानस ने ये बना लिया है मन कि इस बार आएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। आप लोग से नाराज हैं, कैसे मनाएंगे? एक दिन बचा है। अच्छा देखिए, मनाने से आप रिपोर्ट कार्ड्स, आप लोग भी मीडिया कर्मी, आप लोग भी बता दीजिए कि आप लोग भी अपनी थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए कि यहाँ पर में हमारे स्थानीय मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता। जब हम मुद्दे उठा रहे हैं, तो चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, आपको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुद्दे हम बाहरी लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के लोगों के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप खुशी देख सकते हैं पीछे में, बरसात है, मौसम को इनको रोक नहीं सकता, ये जज्बा रोक नहीं सकता। और ये काबिले तारीफ है हमारे लोगों के लिए। सर के ऊपर आप पीछे में देख सकते हैं कुर्सियां खड़े करके रखे, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे हैं। तो हमारे झारखंड की जनता इस बार डगमगाने नहीं वाली है। और जितने आप बोल रहे हैं जो नाराज हैं, आप देखिएगा इस बार वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को पड़ेगा। वहीं पोटका के विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भव्य रोड शो किया, जहां भाजपा प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो के पक्ष में वोट मांगा। पोटका के विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भव्य रोड शो किया, जहां भाजपा प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो के पक्ष में वोट मांगा। पोटका में हेलीकॉप्टर से पहुंचे अर्जुन मुंडा। वहीं रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। वहीं कार्यकर्ताओं ने अर्जुन मुंडा और विद्युत वर्ण महतो जिंदाबाद के नारे भी लगाए और काफी उत्साहित दिखे। और जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया दावा, हर हाल में जीतेगा कमल।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा जमशेदपुर के सांची स्थित एक होटल में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे झारखंड का दौरा कर चुके हैं। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम, गोड्डा, दुमका समेत कई सीटों पर प्रचार किए हैं। लोगों के साथ संपर्क किया है। यहां भाजपा के पक्ष में माहौल है। अब तक 12 ही सीटें भाजपा और गठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार यह सीट बढ़कर 14 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र की सरकार ने जो काम कर दिया है वह ऐतिहासिक है। लोगों को मालूम है कि जनता की भलाई भाजपा की सरकार में ही है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद जनता आगे आ चुकी है। जबरदस्त रिस्पांस है। 400 पार का आंकड़ा आना तय है। पीएम मोदी ने जो विकास की गंगा देश में बहाई है, जनता भी पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव में जिताएगी और फिर से मोदी की सरकार बनेगी। इसके बाद विद्युत वरण महतो के साथ उन्होंने प्रचार किया। कई इलाकों में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने उनके पक्ष में वोट मांगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए। चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। अनुमंडल क्षेत्र के आसनबड़ी पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामगढ़ परिसर में TLS ओल इतुन आसरा रामगढ़ की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संथाली भाषा के जनक गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू के 119वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्यामल मार्डी, आयोजक डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू सहित आदिवासी समाज के महिला और पुरुष अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू का आदिवासी परंपरा और विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। पूजा अर्चना कर गुरु जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। महिला अपने सांथाली परिधान के साथ नृत्य की। वहीं श्यामल मार्डी ने बताया कि पंडित रघुनाथ मुर्मू सांथाली लिपि का आविष्कार किए हैं और उन्हीं की सोच थी कि सांथाल समाज का एक अपना संस्कृति हो और साथ ही भाषा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भाषा का प्रचार कर रहे हैं। पात्रौंदी समाजी परगना मंडल के महासचिव हूँ और आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू का 119वां जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पंडित रघुनाथ मुर्मू का जो भी अपना कल्पना समाज को आगे बढ़ाने का था उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि तमाम जो भी अपना गांव है सभी गांव में ओल चिकी लिपि से पढ़ाई हो। और ऐसा नहीं है कि ओल चिकी लिपि सांथाली लिपि नहीं है, लेकिन उसमें सारे समाज के लोग इसको शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सकता है और मिशन 2025 तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोला में ओल चिकी का पढ़ाई हो, इसका हम लोग लोगों को पूरा जागरूक कर रहे हैं। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इंडिया गठबंधन को बताया भ्रष्टाचार और लूट का समाहक। कहा पिछले बार से अधिक मतों से विजयी होंगे विद्युत महतो। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल को GST में लाने के प्रस्ताव को राज्यों से नहीं मिल रहा समर्थन।
केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र मोदी के द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से बचने के लिए और सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान से झारखंड की छवि पूरे देश में धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार कमीशन जातिवाद और परिवारवाद का संवाहक बन गया है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे झारखंड के विभिन्न कोनों में झामुमो कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। वहीं अधिकारियों के साथ साठगांठ कर राज्य के खनिज संपदाओं को लूटने वाली झामुमो कांग्रेस सरकार अपने 4.5 साल की एक उपलब्धि को भी नहीं बता पा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, नीतियों और उपलब्धियों पर जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। इसके साथ ही जमशेदपुर के सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो पिछली बार से अधिक मतों से तीसरी बार जीतकर दिल्ली जाएंगे। और पूरा विश्वास है हमारी 14 जो सीट है, हमारा झारखंड में 14 के 14 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। वहीं आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती को अपना मत देने का ऐलान किया। आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक आयोजित कर बताया कि उनके समाज का मत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती को जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डेमका सोय ने बताया, जमशेदपुर के आदिवासी, दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक समुदाय के चिंतित और बुद्धिजीवी लोग ये 2 दिन के मंथन के बाद हम लोगों ने तय किया है कि देश भर में भाजपा और आरएसएस के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का मतलब होता है कि आप 200 से 250 में आपका सरकार चल सकती है, आपको मैंडेट मिल सकता है। आप संविधान को बदलना अगर चाहते हो तो आपको 400 पार के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये पिछले 2 कार्यकाल में मोदी जी के गारंटी के तौर पर ये देखा गया है कि उन्होंने आदिवासी दलित की आरक्षण को, उन्होंने संवैधानिक इकाइयों को, लोकतांत्रिक रूप से शासन को तानाशाही में बदलने का काम उन्होंने बाखूबी किया है। आज के जो बैठक रखी है इसकी और इन तमाम परिस्थितियों में जमशेदपुर के हम जैसे लोगों को ये तय करना है कि हम देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो संविधान को बचाएगा, जो लोकतंत्र को बचाएगा, जो आरक्षण को बचाएगा, जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बाबा साहब आम्बेडकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के आंदोलन को, कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन को बचाने का काम करेगा, जो देश को बचाने का काम करेगा, उस गठबंधन के साथ में हम लोग को जाना है। हम इंडिया गठबंधन के साथ, ऐलान के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि इस लोकसभा जमशेदपुर से यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा के सांसद विद्युत कुमार महतो जी वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। ना देहात के लिए कुछ कर सके हैं, ना शहर के लिए कुछ कर सके हैं, ना कोई उपलब्धि रही उनकी। तो किसको समर्थन कर रहे हैं? हम समीर कुमार महंती को, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग क्या नाम हुआ करने जा रहे हैं। आपका झारखंड आंदोलनकारी डेमका सोय। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद द्वारा मानगो थाना क्षेत्र में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। झारखंड समेत देश भर में आगामी 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। इसके तहत जमशेदपुर संसदीय सीट पर भी मतदान होना है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें मतदाताओं को लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिले के विभिन्न हिस्सों में जिला पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। जिला पुलिस द्वारा शहर के साक्षी, मानगो, आजाद नगर, उलीडी, सीताराम डेरा, जुगसलाई में पुलिस व सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा में भाजपा नेता गणेश महाली के सहयोगी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया मेड़ा मैदान के समीप वज्रपात से युवक की हुई मौत। चांडिल थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान के बाद बुधवार को एसडीओ शुभ्रा रानी ने रावताड़ा पहुंचकर ग्रामीणों से की मुलाकात। और जेमको गुरुद्वारा गेट के समीप बिजली पोल लगाने का बस्ती वासियों ने किया विरोध, बंद कराया काम।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।